राम राम जी सारे ने। आज हम बात करने वाले हैं कि आपने आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट से कैसे लिंक करना है। चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है, वो भी घर बैठे। आपको कहीं बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि वो कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करोगे, आपको गूगल सर्च में लिख देना है NPCI। जैसे जैसे ही आप NPCI लिखोगे, सबसे पहले वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है और NPCI की साइट आपके सामने खुल जाएगी। इस तरह कुछ इंटरफेस आएगा। जो 3 डॉट्स वाला हॉरिजॉन्टल ऑप्शन है, जिसमें 3 लाइनें हैं तिरछे वाली, उस पर आपको क्लिक कर देना है और कस्टमर के ऑप्शन पे आपको दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन आएगा कस्टमर, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कस्टमर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको ऑप्शन दिखाई देंगे बहुत सारे। आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा भारत आधार सीडिंग एनेबलर बेस, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी और वेबसाइट में आप सबसे पहले ऑप्शन दिखाएगा आधार सीडिंग डीसीडिंग। इसका मतलब ये है कि आप अपना आधार कार्ड जोड़ भी सकते हैं और आधार कार्ड वहाँ से हटा भी सकते हैं अपने अकाउंट से। और इसके बाद ऑप्शन आएगा आधार मैप स्टेटस। आपका स्टेटस क्या है, आपका आधार कार्ड मैप है या नहीं है आपके अकाउंट से। लास्ट ऑप्शन आपका ये आधार मैपिंग हिस्ट्री। आपकी जो हिस्ट्री है वो चेक हो जाएगी, आपने कौन से अकाउंट से आधार कार्ड का लिंक किया हुआ। आपने इनमें से कोई नहीं करना, आपने सबसे पहले वाला ऑप्शन पे अपने क्लिक कर देना है। जो सबसे पहला ऑप्शन है आपका आधार सीडिंग डीसीडिंग, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहले आपके पूछा है कि भाई एंटर योर आधार। आपने इसमें आपका आधार नंबर डाल देना है एंटर योर आधार में। फिर दूसरे नंबर पर ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट फॉर आधार। आपने सीडिंग करना है या आपने हटाना है उस अकाउंट से। आपको सीडिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपके अकाउंट से लिंक करने के लिए। फिर आपसे मांगेगा कि सिलेक्ट योर बैंक। आपने बैंक चूज कर लेना है, कौन सा आपका बैंक है। उसके बाद ऑप्शन आएगा जी आपने नए अकाउंट में आधार कार्ड लिंक करना है, आपका कोई पुराना अकाउंट है, या फिर आपने सेम बैंक में सेम ब्रांच के दूसरे अकाउंट में करना है, या फिर दूसरे बैंक में करना है। आपने जो भी आपका ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करना तीनों में से। सबसे पहले फ्रेश सेडिंग नए वाले में, दूसरे में सेम बैंक विद अनदर बैंक, सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, आपका दूसरा अकाउंट है इसी बैंक में। और तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। इस ऑप्शन में क्या करना आपको, आपका एक बैंक से अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में है या फिर आपने HDFC में करना है, कोई दूसरे बैंक में करना है, इस तरह से ऑप्शन में आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। फिर आपको दोबारा फिर इसमें अकाउंट नंबर आपको कंफर्म कर देना है। आपको क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करके आपको कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका ये फॉर्म भरा जाएगा और फिर आपको चेक करना है। आपका 3 से 4 घंटे में ये आधार लिंक हो जाएगा। फिर आपको चेक करना है तो आपको उसी ऑप्शन में जाना पड़ेगा, बैक वाले में बता देता हूँ मैं आपको। फिर आपको उस ऑप्शन में जाना पड़ेगा आधार मैप स्टेटस। यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर डाल के और कैप्चा कोड डाल के और चेक स्टेटस कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड का स्टेटस है जो चेक हो जाएगा और आपका लिंक भी हो जाएगा। इस मेथड से आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान, घर बैठे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।